चलिए हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इन सब चीज़ों को देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही एक ऐसा चैप्टर्स है जिसको हम पढ़ने के बाद मैथ्स के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशंस में हमको ये चीज़ देखना है कि कैसे हम फास्ट बनाएं क्वेश्चंस को। हम कुछ क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि लिखा गया है 56% ऑफ, ये पहला क्वेश्चन है, 56% ऑफ 450 प्लस x बराबर 300, ये चीज़ लिखा गया है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन जो है 42 है और चौथा ऑप्शन जो है वो 56 है। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 56% है तो नीचे 100 इंटू 450 प्लस x बराबर 300। फिर क्या करेंगे, उसे कटाएंगे, फिर कटा के जो लिखना रहेगा वो लिखेंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत ही उम्दा तरीका बता रहे हैं जिसमें आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पेन नहीं लगाओगे क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि ये 56 लिखा गया है, दोनों डिजिट को जोड़ो तो 5 और 6 मिलके 11 होता है। 11 जब डबल डिजिट में आया तो उसे सिंगल डिजिट में जोड़ो तो 1 और 1 2 हो गया। ऑफ है इसका मतलब इंटू हुआ, 5 और 4 9, ये 9 है। अब 9 हो गया, 9 जहां भी आए उसे 0 मान लेना। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। उसके बाद x है और बाकी इधर 3 प्लस 0 कर लो तो ये 3 हो गया। यानी फाइनली x का वैल्यू जो आया मेरा 3 आया। अब यहाँ डबल डिजिट जहां भी दिख रहा है उसे हमें 3 देखना है कि कहाँ आ रहा है। तो 5 और 2 मिलके 7 होता है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। 8 और 4 मिलके 12 होता है, यहाँ संभव है कि ये 3 होगा। 4 और 2 मिलके 6 होता है, ये ऑप्शन कभी संभव नहीं है। और 5 और 6 मिलके 11 होता है, इसका मतलब 2 होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि ये वाली ऑप्शन सही होगी। तो विदाउट आप पेन का बना सकते हो। इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि लिखा गया है 27.06 इंटू 25 माइनस x बराबर 600। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन में देता हूँ। पहला ऑप्शन है 76.3, दूसरा जो ऑप्शन है 76.7, तीसरा जो ऑप्शन है वो 76.5 और चौथा जो ऑप्शन है वो 76.2 है। इतना क्लोजली आंसर है, फिर भी हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सोचो कैसे, 7 और 2 9 हो गया, इसकी बात खत्म। ये 6 है, 2 और 5 7, 7 6 42, 42 का मतलब होता है 6। तो यहाँ 6 माइनस x बराबर इधर भी करेंगे तो 6 होगा। तो x बराबर मुझे आ गया 0। जो ही x का वैल्यू 0 आया, हम 0 को खोजेंगे कहाँ आ रहा है। तो देखो 7 गो और 6 3 9, ये 7 होगा, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। देखो तो यहाँ 7 6 13 और 7 मिलके 20, 20 का मतलब 2 होता है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। 7 और 6 13 और 5 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, तो ये संभव है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 7 और 6 13 और 2 15, तो ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। यानी फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 2567% डिवाइडेड 17 इंटू 3 बराबर x प्लस 180। अगर ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है वो 51, दूसरा ऑप्शन है 271, तीसरा ऑप्शन है 273 और चौथा ऑप्शन है 73। हमें ये क्वेश्चंस बनाना है। सिंपल सी बात सोचो, जैसे मैं अभी तक प्रोसेस बताते आया हूँ वैसे काम करना। देखो तो यहाँ 7 और 2 9 कट गया, 6 5 11, 11 का मतलब होता है 2, 2 को 8 से भाग देना है, इंटू 3 है और बराबर है x प्लस 8 और 1 9, 9 का मतलब होता है 0, तो ये 0 हो गया।
अब फाइनली जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर 8 दिखे तो हमेशा डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो वो रिजल्ट उतना ही आएगा। जैसे अगर मान लो लिखा गया है 2, तो ऊपर और नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 8 2 जा कितना होता है 16 इंटू 3, और ये नीचे 8 और 8 को करेंगे तो 64 होगा। 64 का मतलब 6 और प्लस 4 10 होता है, 10 का मतलब होता है 0, तो इसका कोई मतलब नहीं। ये हो गया मेरा 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, 21 का मतलब होता है 3। यानी ऑप्शन में अब हम खोजेंगे कि कहाँ 3 है। देखो 5 और 1 6, ये कभी नहीं होगा। 7 और 2 9, 1 हुआ, कभी नहीं होगा। देखो 7 और 2 9, ये 3 संभव है, और 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, तो ये ऑप्शन कभी नहीं संभव है, ये वाली संभव है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5% ऑफ 140 प्लस 2.5% ऑफ 80 इक्वल टू x। ऑप्शन जो कह रहा है वो पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 18.5, तीसरा ऑप्शन जो है 145, और चौथा ऑप्शन है 14.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कभी भी परसेंटेज का पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, आराम से सोचो। 7 और 5 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 को 5 से गुना करना है तो 5 3 15, 15 का मतलब होता है 6, प्लस यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 को 8 से करेंगे 56, 56 का मतलब कितना होता है 5 और 6 11, 11 का मतलब होता है 2, ये बराबर है 0 के, तो 6 और 2 8 होगा। अब 8 खोजो कहाँ है भाई, तो देखो 5 2 7 और 1 8, यही वाले ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में कहीं आपको दिखेगा नहीं, तो ये सारी ऑप्शन बेकार के हैं, ये वाली आंसर हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हो तो जो भी कैलकुलेशन आता है, क्लर्क में 15 कैलकुलेशन, वो 3 से 4 मिनट में आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। एक क्वेश्चन और दूसरे टाइप का करके बता रहे हैं। अगर मान लो लिखा गया है 28/x बराबर x/112, ऑप्शन जो दे रखा है वो है 70, 56, उसके बाद 48 और 64। अब इस क्वेश्चंस को बनाना है तो आप सोचो कैसे। 8 और 2 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x का वैल्यू 2 होगा। अब हमें RHS में 2 खोजना है, तो देखो RHS में 2 कहाँ आएगा, 7 है नहीं होगा, 8 4 12, 6 5 11, 11 का मतलब 2 संभव है, 8 4 12 का मतलब 3, ये संभव नहीं है, 6 4 10, 10 का मतलब ये कि संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही, अगर मान लो कहीं तुम्हें लिखा गया है 1984 प्लस 523 माइनस x बराबर 1899, अगर ये लिखा गया है तो हमें बनाना है। सबसे पहले 718 ऑप्शन दे देते हैं, 608 ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद 708 ऑप्शन दे देते हैं, 618 ये भी आपका एक ऑप्शन है। अब सोचो 8 और 1 9, ये नहीं, सॉरी 9 हो गया, 8 और 1 9, ये कट गया, ये 4 होगा यहाँ पे। यहाँ सोचो 5 3 8, 2 10, 10 का मतलब होता है 1, तो इधर 5 हो गया, ये सब कट गया, तो ये सब मेरा देखो 9 है 9 है, ये भी 9 बन जाएगा, तो 9 9 कट गया, तो x की वैल्यू मुझे 5 है। या 5 खोजो कहाँ है, 8 और 1 9 7 है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। 8 6 14, यहाँ 5 है, ये ऑप्शन पॉसिबल है। 8 7 15, 15 का मतलब 6, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। 8 और 1 9, इसका मतलब 6, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, यानी फाइनली 608 इसका आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस बना रहे हो तो बहुत ही यूजफुल है एग्जाम में। एक क्वेश्चन और बताता हूं जो हमेशा एग्जाम में अराइज करता है। जैसे मानो लिखा गया है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3.33 और बराबर x लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 362.233, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 372.33, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है 702.33 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 702।
अब सोचो, सिंपल सी बात है कि इसे मुझे कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो 3 3 6 3 9 ये कट गया, 3 3 6 3 9 ये भी कट गया, 3 3 6 3 9 ये कट गया। अब जहां भी हमें 0 या 9 मिलेगा वहां देख लेंगे। देखो 3 3 6 3 9 8 6 और 2 8 ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। देखो तो 7 और 2 9, 3 3 6 3 9, हमें 0 चाहिए था तो 9 मतलब 0, ये पॉसिबल है। यहाँ देखो 7 और 2 9, ये 6 होगा, ये कभी संभव नहीं है। 7 और 2 9 9 का मतलब 0। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ गया 0 0, मामला फंसेगी। लेकिन एक कंसीडर करना कि 300 में 33 और 3 जोड़ोगे तो कभी 702 के आसपास में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 372 के ही आसपास में है। तो ये कंपेयर करके आप लोग बना लेना, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन को बना रहे हो तो बहुत ही यूजफुल होगा। मैं इसका कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। जहां भी डाउट हो आप लोग कहीं ना कहीं कंसल्ट कीजिएगा, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैं उसके लिए एक ओपन ग्रुप बना रहे हैं जिसमें जो भी जिसको डाउट है वो लोग अपना डाउट शेयर करेंगे, हम उसको बखूबी विदिन द टाइम बना के भेजने की कोशिश करेंगे।